तो देखिए आज हम लोग फिर से त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज त्रिकोणमिति के बेसिक क्वेश्चन के साथ, कंसेप्ट के साथ हम लोग इसको क्लियर करेंगे, अच्छे समझेंगे और पढ़ेंगे। तो एक एक टॉपिक को समझते हुए पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आपको ध्यान से पढ़ना है। तो पहला क्या लिखा हुआ है कि जब समकोण त्रिभुज की, मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि जो त्रिकोणमिति होता है केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही यूज किया जाता है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हेडिंग वाइज लिखा गया है, जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों तब त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात करना। आपको बताया गया था कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो अब इसमें क्या दिया गया है कि अगर त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तीनों भुजाएं मालूम हैं, तब इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको साइन थीटा बराबर बताया गया था कि लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या बताया गया था? आधार बटे कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कॉट थीटा टेन का इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो साइन, कॉसेक, कॉसेक और कॉट जो होता है ये टेन का इनवर्स होता है, या टेन कॉट का कॉट टेन का। तो अगर आपको 3 मालूम हो जाएंगे तो बाकी जो 3 है उनको भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहला है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो साइन A का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। साइन A का मान बताना है तो पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। दिया है समकोण त्रिभुज ABC में, पहले समकोण त्रिभुज बनाइए। ये बन गया समकोण त्रिभुज। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो कोण B है ये समकोण है। तो हमारा समकोण त्रिभुज में तो यहाँ है, तो इसका क्या नाम रखेंगे? इस बिंदु का B। तो कोण B समकोण है, ठीक। और आपकी इच्छा, चाहे जिसको A रखिए चाहे जिसको C रखिए। तो इसको हम यहाँ A लिखते हैं और यहाँ C, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी, ठीक है। तो हमारा त्रिभुज बन गया ABC। और कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B क्या है? कोण B बराबर है 90 अंश, यानी कि समकोण, ठीक। और क्या बोला गया? AB बराबर 5 सेंटीमीटर। AB बोलिए या BA, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। और BC बराबर है 12 सेंटीमीटर। B से C तक कितना है? ये 12 सेंटीमीटर। तथा AC बराबर 13 सेंटीमीटर। जो AC है इसका मान है 13 सेंटीमीटर। तो साइन A का मान आपको बताना है। आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं जानते हैं तो जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वह भी समकोण त्रिभुज के लिए ही होता है। और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, एक प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है वह समकोण त्रिभुज के लिए होता है। और प्रमेय क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तीनों भुजाएं हमको मालूम है, कोई एक दूसरी ऐसी बात तो है नहीं कोई भुजा ज्ञात करनी है। तो तीनों भुजाएं मालूम है और हमको ये मालूम है कि साइन, अब यहाँ आपको मान बताना है, ध्यान से देखिएगा, साइन A का, ठीक है। तो साइन A यानी ये कोण बताना है हमको, इस कोण का साइन बताना है A कोण का, ठीक। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो कोण नाम दिया जाए, कोण A है ये, जो कोण नाम दिया जाएगा उसी के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब मानते हैं, ठीक है। तो साइन A बराबर, अभी आपको सूत्र बताया गया था, साइन थीटा बराबर होता है, थीटा का मतलब कोण ही होता है, तो उसको
थीटा के स्थान पर कोई कोण हो सकता है। अगर ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, या 30 अंश, 40 अंश, 45 अंश, जो भी होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है ना। तो क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। आपको लंब मालूम है, ये है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण। ठीक, तो लंब कितना है 12 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 12/13। यही आपका हुआ आंसर। अब थोड़ा सा आपको ये समझना रहता है कि अगर साइन ए पूछा गया है तो हमने ये मान बताया, अभी हमने आपको क्लियर करके बताया कि जो कोण पूछा जाएगा उसी के सामने वाली रेखा को हम लोग क्या मानते हैं लंब। अगर यहीं पर साइन सी पूछ लिया गया होता, तो जब साइन सी पूछ लिया गया होता तो सी के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब मानते। ध्यान समझिएगा बात को। जब साइन ए पूछा गया, ये तो फिक्स है 90 अंश होगा। अब जब साइन ए पूछा गया तो साइन ए के सामने का जो कोण ए है उसके सामने की भुजा को लंब, और जो ये है आधार, ये तो कर्ण है, फिक्स है। और जब साइन सी पूछा जाएगा तो सी के सामने वाली भुजा को, जब सी पूछा जाएगा तो कोण सी के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब मानेंगे और ये आधार हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और साइन सी का मान पूछ लिया जाएगा तो साइन सी के लिए आपका लंब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्ण तो वही रहना है, कर्ण हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो साइन सी का जो मान आएगा वह 5/13 होगा। ठीक है, तो इसमें यही कन्फ्यूजन होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा का सूत्र तो मालूम होता है। अब समस्या ये होती है कि अब इसमें ए और सी को चेंज करके पूछ लिया जाता है, तो केवल आप सूत्र याद करके हल करेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो कोण पूछिएगा उसी के सामने वाले भुजा को लंब मानना है। ठीक, तो ए को पूछा गया तो ए के सामने को लंब माना गया, कर्ण फिक्स रहता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण 13, 12, 5 में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 13 सेंटीमीटर वाली, तो उसको फिक्स रखना है, 13 कर्ण ही होगा। इसके बाद 12 और 5 की बात आती है, तो जो कोण पूछा जाएगा उसी के सामने वाली भुजा को लंब मानेंगे। ठीक, और कर्ण तो फिक्स है और जो बचेगा आधार। तो सी पूछा गया तो लंब ये हो गया, साइन ए पूछा गया तो लंब ये हो गया। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसकी आगे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।